गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नोटरी नियम 1956 के बारे में। इसकी धारा 1 और 2 के बारे में हम बात करेंगे। नोटरी नियम 1956 नोटरी एक्ट 1952 की धारा 15 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कोई भी नियम बना सकती है संबंध में। इसी धारा का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा नोटरी नियम 1956 को बनाया गया है, जिसमें धारा 1 और धारा 2 के बारे में परिभाषाएं धारा 1 में दी गई हैं। धारा 2 में समुचित सरकार, अधिनियम आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। नोटरी एक्ट 1952 की धारा 12 और धारा 15 और अन्य धारा, इसमें टोटल 1 लगाए 16 धारा हैं नोटरी एक्ट 1952 में, जिसका आधे घंटे का एक विस्तृत वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें नोटरी एक्ट 1952 को पूरा डिटेल के साथ समझाया है मेरे द्वारा और गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है, जिससे आप सभी लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। उसी का धारा 15 में जो शक्तियां दी गई उसी के तहत ये नोटरी नियम 1956 बनाया गया है। इसमें 1 लगाए 17 धाराएँ हैं, जिसकी धारा 1 लगाए 17 का मैं सभी वीडियो एक सीरीज़ बना के अपलोड करूँगा, जिसका ये पहला वीडियो है। और इसमें मैं धारा 1 और 2 के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इसके संबंध में मैंने आपको एक औपचारिक रूप से सामान्य जानकारी बता दी। अब मैं आगे की जानकारी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दे देता हूँ, जिसमें आपको ला लिखा हुआ भी दिखाई देगा और स्पष्ट रूप से। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हालांकि ट्रांसलेट किया हुआ है। ट्रांसलेट में कुछ इंग्लिश में, हिंदी में कुछ शब्दों में फ़र्क हो जाता है, तो उसको आप देख लेना। भारत संघ अधिनियम नोटरी नियम 1956 भारत संघ राज्य, इसको 14 फरवरी 1956 को ये प्रारंभ हुआ है और SRO 324 14/2/1956 द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 पृष्ठ 151 दिनांक 15/2/1956 में प्रकाशित किया गया। इसमें इन नियमों को नोटरी नियम 1956 कहा जाएगा। इससे पहले का जो एक्ट था वो नोटरी एक्ट 1952 है, उसमें 1 लगाए 16 धाराएँ हैं। उसी की धारा 15 के तहत इस नियम को बनाया गया है, जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें समुचित सरकार, प्रपत्र, अधिनियम सरकार का तात्पर्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी के संबंध में केंद्रीय सरकार से है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी के संबंध में राज्य सरकार से। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी को नोटरी एडवोकेट नियुक्त किया जाता है तो उसमें केंद्र सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार को माना जाएगा। अगर राज्य सरकार किसी को नोटरी एडवोकेट नियुक्त करती है तो उसमें जो है कि समुचित सरकार राज्य सरकार को माना जाएगा। केंद्र सरकार की दशा में समुचित सरकार केंद्र सरकार को माना जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। नंबर बी में प्रपत्र से तात्पर्य इस नियमों से संलग्न प्रपत्र है, मतलब इस नियम में जो जो प्रपत्र संलग्न किए गए हैं उसको इस नियमों के अंतर्गत संलग्न प्रपत्र माना जाएगा। अधिनियम से नोटरी अधिनियम 1952 अभिप्रेत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नोटरी एक्ट 1952 है, अगर जिसमें 1 लगाए 16 धाराएँ, जिसका मैंने आधे घंटे का वीडियो अपलोड किया है पूरे डिटेल के साथ, आप उसे देख सकते हैं समझाते हुए। तो इसमें जहाँ कहीं अधिनियम शब्द का उपयोग किया जाएगा तो उसको नोटरी अधिनियम 1952 ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो में मैंने धारा 1 और धारा 2 के बारे में बताया है। और ये आपको बता दूं मैं, ये बुक्स में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। ये बुक्स है इसकी, इसमें पूरा नोटरी नियम अवेलेबल है। इसमें इसका एक शब्द और लिखा हुआ है कि नोटरी नियम 1956 के अलावा इसको नोटरी कोष्टक में विपत्र प्रमाणक नियम 1956 भी बोला जाता। SRO 324 दिनांक 14 फरवरी 1956 नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा निम्न नियमों को बनाती है। मतलब ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1952 के नोटरी एक्ट 1952 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम को बनाया गया। और इस अधिनियम में मैं आपको थोड़ा सा शार्ट में पढ़ के भी बता देता हूँ कि संक्षिप्त नाम, परिभाषाएं, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन,
स्वायत्तता का प्रमाण, आवेदन तक प्रारंभिक कार्रवाइयाँ, सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश है, नोटरी की नियुक्ति, व्यवसाय करने के क्षेत्र का विस्तार, व्यवसाय और क्षेत्र के विस्तारण का प्रमाण पत्र जारी करने और उसका नवीनीकरण करने के लिए फीस, नोटरी कार्य करने के लिए नोटरी की संदेह फीस, नोटरी द्वारा कारोबार का संव्यवहार करने की संदेह फीस, नोटरी की मुद्रा, नोटरी के वृत्तिक अथवा अन्य औचार के दागी लाछनों में जांच, विवरणों की प्रस्तुति, नोटरी का कार्यालय, अन्य प्रारूप, नोटरियों की सूची का वार्षिक प्रकाशन। इस प्रकार इसमें एक लगाए 17 धाराएं दे रखी हैं, जिसको मैंने संक्षिप्त में पढ़ के बताया, जिसमें एक धारा 12 का भी उल्लेख है कि नोटरी की मुद्रा, जिसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो पहले अपलोड किया है। नोटरी की मोहर, नोटरी की सील, जिसमें नोटरी का साइज बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर गोलाई की होगी, उसके अंदर गवर्नमेंट और नोटरी एडवोकेट लिखा जाएगा और नोटरी एडवोकेट का जो नंबर है वो लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन क्रमांक और उसका पूरा डिटेल, उसमें 3 कॉलम भरे जाएंगे। तो उसको आप भी देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये इसका मैंने नोटरी विपत्र प्रमाणक नियम 1956 का फर्स्ट वीडियो है। अगले वीडियो में इसकी अगली धाराओं का धारा 3 का, इसमें अगली धारा में मैं वीडियो में अपलोड करके बनाऊंगा, जिसमें नोटरी के रूप में नियुक्त के लिए क्या क्या योग्यताएं, एक व्यक्ति अगर नोटरी एडवोकेट बनना चाहता है तो उसको क्या क्या योग्यता होना चाहिए, उसके बारे में मैं उसके अगले वीडियो में बताऊंगा। हालांकि नोटरी एडवोकेट नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या क्या योग्यता होना चाहिए, भारत में नोटरी एडवोकेट कैसे बने, नोटरी एडवोकेट कैसे बने, इसके 20-20 मिनट के 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी है कि नोटरी एडवोकेट किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने नोटरी एक्ट 1952 का आधा घंटे का वीडियो पहले अपलोड किया है और एक लगाए 16 धाराओं का मैं अलग से अपलोड कर रहा हूँ। और नोटरी नियम 1956 का भी ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसको देख के फ़ायदा उठाएं। 2024 में नोटरी एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं। पूरे भारत में सभी का इंटरव्यू भी हो चुका है। इंटरव्यू होने के बाद उनको सूची भी भेजी जा चुकी है। सूची भेजने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स भी ईमेल के और रजिस्टर्ड डाक के जरिए मंगवा लिए गए हैं। अब सभी एडवोकेट्स पूरे इंडिया में इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा लाइसेंस मतलब सर्टिफिकेट जो है जो 5 साल का दिया जाएगा वो कब प्राप्त होगा। तो इसके संबंध में भी मैंने 2024 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है 2024 का नोटरी एक्ट में। उस अमेंडमेंट में ये स्पेशली तौर पे बताया गया है कि सर्टिफिकेट किस तरीके का होगा और 2 प्रारूप बताए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति नोटरी एडवोकेट बनना चाहता है तो नोटरी अप्लाई करने के लिए वो एप्लीकेशन किस प्रकार से देगा, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो उसमें मैंने रिटर्न में बनाया है। और उसमें वो सर्टिफिकेट जो 5 साल का दिया जाएगा वो भी आप देख सकते हैं। और नोटरी से रिलेटेड मेरे काफ़ी वीडियो पहले से भी अपलोड हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं उस संबंध में आपकी समस्या दूर करके नया वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।